बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु का महात्म समस्त वेद शास्त्रों में बहुत ऊंचे दर्जे पर लिखा हुआ है। गु कहिए अंधकार को, गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। बात यहाँ बड़ी साहब ने संक्षिप्त कह दी। जो अज्ञान अंधकार को खत्म करता है वह गुरु है। दूर करे जो अज्ञ अंधेरा, गुरु नाम ताहे को टेरा। टेरने का मतलब बोला जाता। ऐसे ही शिष्य धर्म चौभनते। अब साहब वाणी में एक बात बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं। गुरु के लक्षण चार बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। गुरु के लक्षण बोल रहे हैं। निसंदेह वेद शास्त्रों से संसार की स्थिति का पता चलता है। साहब ने वेद की निंदा नहीं की। वो तो कह रहे हैं वेद निराकार तक बोल रहा है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। क्योंकि धर्मशास्त्रों में भी जीवन जीने की एक दिशा दी है। ये पूरा संसार तो गुरु करता ही करता है। प्रथम गुरु माता पिता रज भी रज के वो है दाता। बिना गुरु के कोई कुछ सीख ही नहीं सकता है। जब हम भौतिक चीजें नहीं सीख सकते हैं तो अध्यात्म तो बहुत बड़ी बात है। पुनः हरिभक्त मनोक्रमवाणी, यानी गुरु के अंदर मन वचन कर्म से प्रभु की भक्ति हो। तृतीय समदृष्टि कर जानी। कास्ट कलर क्रीड क्लासलेस, सब में आत्मा देखने वाला हो। चौथे सत्य विधि सब कर्मा, किसी भी कोण किसी भी दृष्टि से पाप न करे। उसके जितने भी कार्य हैं सब सत्य विधि से हो। मुख्य एक गुण गुरु को दीजिए, चेले को हरि सम्मुख कीजिए। यानी वो शिष्य की आत्मा को प्रभु के सम्मुख कैसे करता है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। जरूर नामदान के बाद आपको आभास होता होगा, अति एक सूक्ष्म ताकत आपको संरक्षित कर रही है, आपका पक्का संचालन कर रही है, आपको जीवन के हर क्षेत्र में गाइड कर रही है। वो ताकत गुरु शिष्य में रोपित करता है। ऐसे ही शिष्य धर्म चौभनते, ऐसे ही शिष्य का भी धर्म है, जैसे गुरु का बताया। चार ये नियम शिष्य के भी है। प्रथम गुरु सेवा तन मन धन से। हर जगह गुरु सेवा का महात्म आया। गुरु का महात्म सबने किया और सेवा का महात्म दिया। द्वितीय शैव में विषय को त्यागे। विषय में नींद सबसे बड़ा विषय है। साहिब करे सेवा में विषय को त्यागे। इसलिए शिष्य का धर्म है सेवा में आलस्य नहीं लाए। तृतीय मन अहंकार न आने। मन में कहीं अहंकार नहीं लाना। एक चीज मैं देखता हूं,
कुछ लोग सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा है, सेवा तो करना है। बाद में वो सोचते हैं हमारे बिना काम नहीं चल सकता। ये बहुत छोटी बात है। उन्हें तो यूं कहना चाहिए कि धन ने हमें सेवा का मौका दिया। नानक देव जी वाणी में फरमा रहे हैं, से सेवे जय आप, जिस पर आप कृपा करें। चौथे, गुरबचन प्रतीति कहे कबीर चले जमजीती। गुरु के शब्दों में यकीन हो। उदाहरण, यकीन देखो कि विश्वास कितना जरूरी है। आपको जब आपने दीक्षा दी तो मैंने आपको कहा एक परम पुरुष की उपासना करना है। ये 3 लोग नाशवान है, चौथा लोग अमर है, परम पुरुष का देश है। इसकी गवाही संतों की वाणी के अलावा न वेदों में मिलती है, न पुराणों में मिलती है, न शास्त्रों में मिलती है। ये सब निरंजन तक का वर्णन है उनमें। अगर आप यकीन नहीं करते तो आगे भक्ति का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए चौथे, गुरु की वचन प्रतीति जो कोई गहे चले जमजीती। शिष्य को धर्म, दो धर्म सर्वोपरि, इन 4 में से भी सर्वोपरि 2 है। गुरु सेवा, बाती निश्चय कर, सेवा और बात का भरोसा। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक आदमी आया, एक लड़का आया, कहने लगा गुरुजी हमारी 4-5 बहनें, सबकी शादी हो गई, अब एक रह गई है। आप, हमारे पास अपनी जमीन भी है, आप हमें कुछ पैसा दो, थोड़े समय में लौट आएंगे, जिससे हम बहन की शादी कर लें। गुरुजी अभी जमीन लोग सस्ती लेना चाहते हैं, उनको पता है हमारी बहन की शादी है, इनको जरूरत है, इसलिए वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप हमें दो, हम आपको वापस कर देंगे। मुझे भरोसा भी था, लेकिन मेरे पास नहीं थे। मेरे पास एक 2 तोले की सोने की चैन थी। मैं कहा ये ले जाओ, बाकी श्रद्धा रखना, भाव रखना। लड़का थोड़ा सा हताश हुआ। गुरुजी के पास इतनी इमारतें हैं, इतने आश्रम हैं, क्या गुरुजी के पास पैसा नहीं था? थोड़ा सा उसका मन कुंठित हुआ। वो तो सूरत योग से मनो स्थिति को समझा जा सकता है। मैं समझ गया। मैंने कहा तुम भरोसा रखना, जाओ। वो 2 दिन बाद फिर मेरे पास आया, बड़ा प्रसन्न था। उसने मुझे काजू बादाम, ये बात 25 साल पहले की है, और 500 रुपये चरण पर रखे। उसने मुझे कहा गुरुजी आपका खेल बारी के हम नहीं समझ पाते। कल मैं 2 दिन पहले आपके यहाँ से हताश होके गया था, लेकिन गुरुदेव कैसा हुआ, और लाजमी था कि साहब ने तो ऊपर से नोट फेंकना नहीं था ना, कोई साधन ही तो जुड़ाना था। बोला एक आदमी ने मेरे पिता से जमीन खरीदी थी, वो दबंग था। उसने 2-3 लाख रुपए कम दिए और पिता को कहा मैं पूरा दे चुका हूं।
अब उससे हम लड़ नहीं सकते थे, खामोश रहे। गुरुजी वो आदमी 5 साल बाद खुद आया, आकर के उसने कहा आपके ये 2-3 लाख रुपए मेरे पास बचते थे, ये आप ले लो। बोला हम सब हैरान रह गए। हम सब हैरान रह गए। कहने का मेरा भाव यह है, जब वो मदद करता है ना, तो बस वो इतना सापेक्ष रूप से नहीं करेगा, साधन ऐसा जोड़ देगा आपका कार्य होता जाएगा। ठीक वैसे ही पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तो इस तरह से वो ताकत उसके साथ रहती है। आठ गुरु जो कीन बखाना, सवे श्रेष्ठ अति उत्तम ज्ञाना। बोला जो मैंने गुरु बोले हैं सब उत्तम है, उनका अपमान नहीं किया जाएगा। ये कौन है? 8 गुरु। प्रथम गुरु माता पिता, पहले गुरु माता पिता है। रज भी रज के वो हैं दाता, सही में बड़ी मेहनत की, भाषा सिखाई, खाना सिखाया, चलना सिखाया, उठना सिखाया। एक ये मानव ऐसी जात है, ऐसा प्राणी है जो जन्म लेने के 1.5-2 साल बाद चलता है, बाकी तो गाय का बछड़ा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है। इसकी परवरिश बड़ी मुश्किल है। आओ इसका भी रहस्य बताता हूं, ऐसा क्यों हुआ। बंदर का बच्चा आप देखो, जन्म लेते ही वो अपना चलना और मां को खुद पकड़ता है, सब काम कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आइए आज इससे थोड़ा पर्दा हटा रहा हूं। इंसान के अंदर 90% गुण बंदर के हैं। बंदर की कई प्रजातियां हैं, वन मानुष हैं, लंगूर हैं, बंदर हैं, विविध तरह के और ऐसे जीव हैं। अब ये मनुष्य इतना टाइम क्यों लगाता है वो बताता हूं। जब 90% हमारे अंदर वानर की चीजें मिलती है, तो फिर आदमी चलने में इतना समय क्यों लगा देता है? पहली बात, मनुष्य भी बंदर की तरह चलने वाला प्राणी है। मैं इसके आपको 2 उदाहरण दूंगा। मैं तर्क दूंगा तो आप उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि तर्क संगत युक्त है। आज से करीब 50 साल पहले की बात है। हमारे गोंडा जिला चंदापुर आश्रम हवेलिया में की बात है। वहां एक बंदरों का समूह आया। उन बंदरों के समूह में एक मनुष्य भी था। सबको बड़ा कौतुक हुआ। वो बंदरों की तरह ही एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहा था। बंदर में गुण है, वो अगर यहां से छलांग दूसरी डाल पकड़ने के लिए लगाएगा, बाई चांस वहां नहीं पकड़ पाया,
तो बीच से ही पलटकर वापस छलांग लगाता है हवा में और अपने स्थान पर आता है। सब लोगों को बड़ा कौतुक हुआ और दूर दूर से लोग उसको देखने आए। वो भी ऐसे ही बंदर की तरह पूरा एक्शन कर रहा था। इंसान को बंदर से इंसान तक पहुंचने में लंबा टाइम लगा है। लोगों ने आकर गुरुदेव से पूछा कि मानव का बच्चा बंदरों के साथ बंदरों की तरह लंबी छलांग लगा रहा है। ये दंत कथा या उपन्यास की कहानी नहीं है। बंदरिया ने इसको पाला। आपने एक न्यूज चैनल पर देखा होगा, किसी ने एक पुत्री को जन्म देकर कचरे के ढेर पर रख दिया, फेंक दिया था। एक कुतिया जाती थी, रोज उसको दूध पिलाती थी। 2-3 दिन वहां उस कुतिया ने उस बच्चे को दूध पिलाया। आप सोचे ना, जब लोगों ने देखा बार बार कुतिया वहां क्यों जा रही है, तो वहां एक बालिका को पाया। ये न्यूज चैनलों में भी आया और ये काफी हाईलाइट हुआ, काफी वायरल हुआ। ये इसी तरह कहते हैं छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए मां ने। उसको बिल्ली भी उठा के ले जा सकती है, उसको खा भी सकती है। और वो उनके साथ रहकर गुण सीखा। अब टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं, तर्क रख रहा हूं। जो बंदर लोग हैं इतने फुर्तीले क्यों हैं वो सुने। वो प्रोटीन का यूज कम करते हैं, फलों का, वनस्पति का अधिक प्रयोग करते हैं। यही बात पक्षियों में भी है। तो जो बंदरिया ने उसको दूध पिलाना शुरू किया, उस दूध में भी प्रोटीन नहीं था। उसने और बंदरियाओं के छोटे बच्चे को देखना शुरू किया, वही एक्टिविटी वो करने लगा। उसकी परवरिश ही बंदरिया के दूध से हुई, इसलिए उसके जिस्म में अधिक प्रोटीन नहीं आया। उसने ये पूरी कला फिर छलांग लगाना वगैरह ये सीखा, मां सिखाती है। मैंने एक उदाहरण थोड़े दिन पहले भी दिया था। जब वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं जम्मू से, तो नंदनी के बाद बंदर शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला कटरा तक चलता है। वहां बंदर हैं रास्ते पर। बंदर वहां क्या कर रहे हैं, बैठे हुए गाड़ियों को देखते रहते हैं। गाड़ी वाले उनको क्या देते हैं, पूड़ी, ब्रेड, डबल रोटी आदि, फुल्का, ये सब देते हैं। इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मोटे मोटे हो गए और वो भिखारी की तरह ही रोड पर बैठते हैं। पेड़ों में कभी जाते नहीं, जंगल में कभी जाते नहीं है, मोटे हो गए। मोटे क्यों हो गए, प्रोटीन का प्रयोग किया अधिक, आहार विरुद्ध लिया, वनस्पति का प्रयोग नहीं किया। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और लोग वहां पर नोटिस भी लगाए हैं और रिक्वेस्ट भी किया है, डोंट फीड टू मंकीज, बंदरों को कुछ मत दो।
इससे उनकी प्रासंगिक जिंदगी खत्म हो जाती है, उनका नेचुरल जो शरीर की नेचर है वो खत्म हो जाती है। इसलिए इंसान ने प्रोटीन का अधिक प्रयोग करने लगा, जिस कारण से मोटा हुआ। छलांग तो ये अभी भी लगा लेता है, लेकिन बंदर जितनी नहीं लगाता है। मेरा तर्क आप सुने। इसलिए वो जो बंदरों में बालक था वो बंदरों के साथ ही लंबी छलांग भी लगा रहा था। अगर आप देखें, गुदा के थोड़े ऊपरी स्थान पर पूंछ की एक जगह है, वहां अभी भी छेद है। यहां पूंछ थी इंसान को। शायद आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे। ये पूंछ कहां चली गई? जब ये दो पैर पर चलने लग गया तो रगड़े से पूंछ वाली स्थान खत्म हो गया। ठीक है, वैसे ही मेरे जिस्म में काफी बाल है, लेकिन मेरी पिन्नी और जांघों के निचले साइड में बाल नहीं है, ऊपर साइड में। क्यों? कि मैं पलथी मारकर सत्संग में अधिकतर बैठता था, इसलिए वहां रोम हट गए प्रेशर से या कंटिन्यू बैठने से। मूल रूप से बंदर हमारे वंशज है, हमारे पूर्वज है। इस तरह माँ बाप अभी आपको जो सिखा रहे हैं उसके अनुसार आपने चलना सीखा। अब दो हाथ पांव पर बच्चा, इसलिए देखो स्टार्ट में कोई भी चीज अपनी बेसिक चीज नहीं छोड़ता है। बच्चा चलता ही बंदर की तरह है बचपन में, बाद में हम उसको कहीं वॉक कर देते हैं, कहीं उंगली पकड़कर चलना सिखा, इसलिए इसको चलने में बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात, इसका जिस्म भारी होने के कारण से छलांग वगैरह नहीं लगा पाता है, क्योंकि इसकी माँ भी तो अनाज खा रही है, प्रोटीन ले रही है अधिक, वो बढ़ने से उसका वजन बढ़ रहा है। तो प्रथम गुरु माता पिता रज बीरज के वो है दाता। उन्होंने सब चीज सिखाया, बोलना, चलना, वाणी, बाकी अन्य चीजें, ये सब सिखाई। दूसरा, गर्भ की दाई जे गर्भ फन छुटाइया। यही बात नारी में भी आई कि गर्भास्थान खड़े होने से फ्रंट में दिख रहा है। अगर उस स्थिति में आए तो वैसा ही है। कई चीजें ऐसे मिल रही है। तो इसको फिर मानव ने वैसा ही सिखाया, चलना, बोलना, उठना, सब चीजें वैसे सिखा दी। इसलिए पूरा बैलेंस बनाने में इसको 1.5-2 साल लग गए। ये नेचुरल नहीं है। हमारे हाथ में ये गदेलियां हैं, इनमें भी पैरों की तरह वैसा ही है, स्पंज टाइप है। तो प्रथम गुरु माता पिता रजबी रज के वो दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई जय गर्भ फन छुटाइया। दूसरी दाय मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिता बताते थे, बोला एक किसान था, हमारी जमीन की हल वगैरह चलाता था। उसकी पत्नी भी बड़ी मेहनती थी। वो पशुओं के लिए घास वगैरह चारा वहां ले जाती थी, और वो गर्भिणी थी। उसने बच्चे को जन्म दिया वहीं,
बच्चे की साफ सफाई पूरी करके उसे गोद में लिया और वो गट्ठर सर पे उठाकर भी वापस आई। आप देखिए, गाय भी बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद ज्यादा हताश नहीं होती है, वो तो जानवर है। कुत्ते बिल्ली जन्म, ये प्रोसेस सिर्फ इंसान कंफर्ट लाइफ जीने के लिए इसने नेचुरलिटी को छोड़ दिया। तो दूसरा गुरु गर्भ की दाई जय गर्भ फन छुड़ाइया, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करते, उसका उपकार हुआ। तीसरा गुरु तासे ने कहिए जय नाम दिया धरा है, ताहे नाम से जाने सब गाऊं, उसी नाम से आपको दुनिया पुकारती है। चौथा गुरु तासे कहिए जय विद्या दीन पढ़ाए। भाई चौथा गुरु हुआ है जिसने आपको शिक्षा दी, आप देखो ज्ञान दिया। इसलिए पढ़ाने वाले अध्यापक को भी हमारे टाइम पर गुरुजी बोलते थे। आज तो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ गई। पंचम गुरु तासे ने कहिए संस्कार कराया, जो संस्कार कराता है, ब्याह शादी अन्य चीजें यज्ञोपवीत कराता है, वो गुरु है। छठा गुरु जय राम नाम लगाया। छठा गुरु जिस कुल गुरु है, उसने भी कोई बुराई नहीं सिखाई थी। जब मैंने यज्ञोपवीत धारण किया था तो उस गुरु ने भी मुझे नियम बताए थे। सत्य बोलना तो वो भी बोला था। सबसे तोड़ एक से जोड़ी सतगुरु तिसका नाम। सातवां गुरु है जो सबसे तोड़कर एक शक्ति से आपको जोड़ता है। अब आठवां गुरु शब्द गुरु कहा, जहां का हंस तहां पहुंचाया। उस समय एक जो सत्ता हमेशा आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है, वो शब्द गुरु कह रहा है। तो कह रहे 8 गुरु जो कीन प्रमाणा सवे श्रेष्ठ उत्तम ते जाना। आगे साहब कह रहे हैं गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा, बिन गुरु पड़ा जीव भ्रम को उपा। आप देख सकते हैं नामदान के बाद, आप मुझसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आए, आप इस जबान से व्याख्या नहीं कर सकते। आपका अंतःकरण पहले अज्ञान में था, आत्मा दबी थी, और नामदान के बाद आप चैतन्य हुए, आपका मन पर नियंत्रण होना शुरू हो गया। बिन गुरु कोई विद्या न आए, अलग अभेद सो कैसे पाए। जब गुरु के बिना छोटी छोटी चीजें नहीं सीखी जा सकती है, तो अलग अभेद को कैसे प्राप्त कर सकता है ये व्यक्ति। साहिब की वाणी में तर्क है, बिना निशाने तीर चलाए अंध समान ठोड़ नहीं पाए। गुरु बिन आज्ञा रहे नर कैसे, मनुष्य जो पशु देखी जैसे। बिना गुरु के वैसे ही है जैसे पशु। जरूर आपको एक डिफरेंस लगता होगा कि आप पूरे बदल गए। आपका हाथ नहीं बदला, आपका पैर नहीं बदला, आपकी आंखें नहीं बदली, आपका अंतःकरण बदला। गुरु हृदय को प्रकाशित करता है। जो मनुष्य हो गुरु विहीना, सो जड़ पशु पक्षी समझीना। चीने का मतलब है जानना। जो गुरु विहीन है उसको पशु और पक्षी की तरह समझना। इसलिए प्राचीन काल में एक उक्ति थी, गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए नुगरे के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता। ये सब चीजें हमारी संस्कृति की धीरे धीरे लोप होती गई।
गुरु के बिना आप चाहे नाना कर्म भी करें वो फलित नहीं होंगे। इतना बड़ा महात्म। गुरु द्वारे जो नर सो गुण गावे, मानत सो ईश्वर हो जाए। लाजवाब एक चीज साहब ने वाणी में किया, मानुष से देवता किया, करत न लागी बार बार कहते टाइम को। यह विद नर है गुरु आदिना, करिए कर्म कर्म होई छीना। कर्म कीजिए सदगुरु संगा, तब उपजे ज्ञान अभंगा। अभंग ज्ञान उत्पन्न होगा जो टूट नहीं सकता है। गुरुवाणी रविकर निकर कर उर शिष्य प्रकाश, ज्ञान दीप पे जगमगे भयो अधर्म का नाश। जैसे रविकर सूर्य को कहते हैं, सूर्य के उदय होने के साथ प्रकाश आ जाता है, इस प्रकार गुरु हृदय प्रकाश करता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। सर्वोपरि गुरु केर महात्म, बिन गुरु को लख पाए आत्म। इसलिए वेद शास्त्रों का भी अगर अध्ययन करेंगे तो गुरु का महात्म सबसे अधिक बोला गया। गुरु के चरणन जिनचित दीना, आत्म परमात्म तिनचिना। जो गुरु के चरणों में ध्यान लगा रहा है, आत्मा और परमात्मा को समझेगा। ध्यान मूलम गुरु रूपम, ऐसे ही कहा, ऐसे ही नहीं कहा। गुरु की कृपा हने सब शोका, सोई सुखदायक होए द्विलोका। यानी गुरु की कृपा से समस्त शोक खत्म हो जाते हैं। द्विलोका ये लोक और परलोक उज्जवल होते हैं। राम कृष्ण गुरु के गुण गायो, ताके शरणन में चितलायो। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आदीन। संत कबीर कहो गहो गुरु चरना, बारंबार ताहा को जस बढ़ना। गुरु करके जो दोष लगावे, सूकर स्वान केर तन पाए। साहब कह रहे हैं गुरु करके जो दोष लगाता है फिर सूकर स्वान का तन प्राप्त करता है। नारद गुरु को दोष लगायो, 84 ताको भरमायो। नारद ने गुरु पर दोष लगाया और 84 हुई। क्या हुआ? एक बार नारद वैकुंठ में गए, ब्रह्मा का ही स्वरूप मानते, उन्हें मानस पुत्र मानते। जब वापस आया तो लक्ष्मी और विष्णु जी उस जगह को पवित्र कर रहे थे जहां नारद बैठा था। संयोगवश नारद वापस आया किसी काम से, तो देखा ओ मैं जहां बैठा उसको धोकर साफ कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, बोला प्रभु क्या मैं इतना पवित्र हूं जो मैं जिस जगह बैठा वो अशुद्ध हो गई? बोला हाँ नारद, तुम ऋषि हो, ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल पाया। मैं गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। बोला मैं तो सर्वज्ञाता। बोला तो भी नहीं। अच्छा ठीक है। तब कहा गुरु करो। बोला किसे करूं? बोला पृथ्वी मृत्युलोक पर जाओ, जो प्रथम व्यक्ति तुम्हें मिले उसको गुरु धारण करना ब्रह्म मुहूर्त में। और संयोग से धीमर मिल गया। धीमर ने मछली पकड़ने के लिए रात को जाल डाली हुई थी, सुबह जल्दी जाकर उसको उठाने जा रहा था। नारद चौंक गया, बोला वो पहले ही धीमर मिला और हरि की आज्ञा ये है जो पहले व्यक्ति मिले उसी को गुरु करना। इसलिए विष्णु जी की बात तो टालना नहीं है। उसने धीमर को कहा, धीमर महाराज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं और मैं गुरु दीक्षा चाहता हूं, आप मुझे
मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने बोला देखो भाई नारद, आप ब्राह्मण हैं और मैं शूद्र हूँ, ये कैसे हो सकता है? बोला भाई देखो, उन्होंने वृत्तांत बताया कि विष्णु जी ने मुझे कहा था जो पहले गुरु मिले व्यक्ति उसको गुरु करना है, इसलिए आप पहले आप मिले, मैं आपको गुरु करना है। बोला देखो भाई, बाद में तुम कुछ ऐसा नहीं करना, आप गुरु कह रहे हो तो मैं धारण कर रहा तो ठीक है, दीक्षा देता हूँ। दीक्षा दी। दीक्षा लेकर जब नारद विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी ने पूछा गुरु धारण कर लिया? बोला गुरु तो धारण किया, पर बोला पर गुरु धारण करके पर यानी कुछ दोष बताना चाहते हो? जैसे कोई कहे ना भोजन तो अच्छा था पर लगाया मीन्स कोई कमी। विष्णु जी ने वहीं टोका, निज मुख गुरु की निंदा करे सो नर रो रो नरक सत पड़ई। साहब ने वाणी में कहा, मैं तो यूं कह रहा हूं जो पहले गुरु किया था उसकी भी निंदा नहीं करना। मेरे पास एक आदमी आया, किसी संस्था से जुड़ा था, मुझे कहने लगा गुरुजी 25 साल में उस पंथ में था और ऐसे ही व्यर्थ हुए। मैं बोला ऐसा मत कहना, आप ये कहना उस 25 साल के श्रम के कारण ही मैं यहां पहुंचा हूं। बोला अपने मुंह से तूने निंदा की गुरु की, जाओ 84 में जाओगे। और साहब भी कह रहे निज मुख जो गुरु की निंदा करई रो रो नरक सप्त सुपरई। रो रो नरक में 7 कुंभी नरकों में जाएगा, कल्प सत रही, 7 कल्प। नारद घबरा गया, बोला जाओ 84 भोगोगे अब, और 84 लाख योनियां तो नरक है। घबराया, लेकिन उसको पता था कि आपत्ति में गुरु के पास जाना चाहिए। वापस वो पहुंचा दीमर के पास, बोला महाराज अनर्थ हो गया, विष्णु जी ने मुझे श्राप दे दिया है, 84 में जाओ, वृथा न होए देव ऋषवाणी। बोला वो क्यों? बोला उन्होंने मुझसे पूछा गुरु करके आए, तो मैंने कहा गुरु तो किया पर यानी मैंने पर लगा दिया, यानी छोटी जात। बोला देखो नारद, आपको पहले ही समझाया था मैंने। ठीक है कोई बात नहीं, मत चिंता करो। विष्णु जी को कहना 84 लाख योनियां लिखो, किस किस में जाना है। भाई मुझे 84 लाख योनियों में जाना है तो लिखो। बोला वो लिखेंगे पूरे। बोला जब वो लिखे उन पर लेटते 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 यूं होकर के जाना और खड़े हो जाना। बोला 84 काट के आया। नारद ने वैसा ही किया। विष्णु ने कहा हे नारद, ये बुद्धि तुझे किसने दी? विष्णु जी ने लिखा। उन्होंने विष्णु जी से कहा 84 लाख योनियों के नाम लिखो जहां जहां जाना है। लिखा, उस पर पलटियां खाता खाता गया। बोला मैं 84 भोग लिया। कहा हे नारद, ये अकल किसने दी तुम्हें? बोला ये गुरु ने दी, गुरु रूप में आप कहा है। तो साहब कह रहे नारद गुरु को दोष लगाया, 84 ताको भरमायो। पूर्व कथा यह कांग भूषंडर, उठ के नहीं प्रणाम गुरु को कर। नाथ करत मंदिर माही, गुरु ताशल आयो ताही। गुरु को देखना सो सन्माना, निरख अतीत शंभु ऋषियाना। कांग भूषण का गुरु शिव मंदिर में बैठा था, कुछ लोग और भी थे। कांग भूषण भी वहीं था। जब गुरु आया सब उठ के खड़े हुए प्रणाम किया, लेकिन कांग भूषण ने ज्ञान के अहंकार से खड़ा नहीं हुआ। तो साहब क्या करें? उठ के नहीं प्रणाम गुरु को कर। नाथ कर शिव मंदिर माही, गुरु ताश आयो ताही। गुरु को देखना सो सन्माना, निरख अनीत शुभ शंभु ऋषियाना। निरख अनीत, ये अनीत देखकर शंभु शिव ऋषियाना गुस्सा किया। भय आकाशवाणी ते काला, रे खल ते गुरु धर्म न पाला।
हे अपराधी, आकाशवाणी हुई, तूने गुरु के धर्म का पालन नहीं किया। धर जड़ माहस सर्व शरीरा, गुरु अपमान पाव वह पीरा। बोला जाओ तुम कौए बन जाओ। वाह, वृथा न होए देव ऋषवाणी, कांग भूषण भी फिर गुरु के पास आया, कहा मुझे अब कृपा करो, मेरी मदद करो। बोला देखो कांग भूषण, वृथा न होए देव ऋषवाणी, शिव का श्राप तो तू कौआ तो बनेगा ही बनेगा, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, कौए के योनि में भी तेरा ज्ञान समाप्त नहीं होगा। इसलिए वाणियों में भी कांग भूषण का उल्लेख आता है। एक बार पथ की यह बाता, बद्री धाम, बद्र का आश्रम में चले जाता, जात दीख में पंथ हेला, एक गुरु ताको एक चेला। तो गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे बद्री धाम। परम प्रीत निज गुरु से धरई, चरणामृत बिन भोग न करई, लागे ताहा पहाड़ को पानी, खेते दुखद गुरु कह जानी। वहां विशाल पर्वत है, शिष्य तो धर्म को पालन करता था, रोज चरणामृत लेता था, सेवा करता था, लेकिन वहां वो विचलित हुआ। गुरु की सेव शिष्य सो त्यागा, गारी देने ताहे को लागा। और वो अपने गुरु को वहां झुंझलाहट में अपशब्द कहने लगा, यहां कैसे ले आए, इधर अभी भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और गुरु को छोड़ करके वापस चला गया। गुरु है देख दुखी देख तज गयो, भद्रपति की मार्ग लयो, तहते पलट के जो सवाई, कुष्ठ वर्ण ताके तनछाई। वहां से पलट के जब आया तो उसके शरीर में पूरा कुष्ठ हो गया। गुरु निरादर को जिम पापा। अब साहब कह रहे हैं गुरु का निरादर अपमान करने से जो पाप है लगता है, तिम सेवा फल अनगत छापा। इसी तरह सेवा में अनंत गुण प्राप्त होते हैं। ये वृथावाणियां नहीं है। कोटिन जब तक तब करे जो कोई, गुरु विहीन सब निष्फल हुई। गुरबिन नाम जो लेते हैं, गुरबिन देते दाम, गुरबिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। पहले गुरु से पूछिए, कीजिए काज बहोर, कहे कबीर उस काज में मिटे जीव का खोर। कहा उस कार्य में कभी असिद्धि नहीं होती है, होगी भी तो वो पूर्ति कर देगा। छोटा उदाहरण देता हूं। एक सत्संगी है मेरा, उसने आकर कहा गुरुजी अच्छा आलू बड़ा महंगा हो गया था, 100 रुपए किलो हो गया था। तो जब भी चीज महंगी हो जाती है ना, तो अगली बार किसान उसी को ज्यादा बोते हैं, तो फिर वो बहुत सस्ती हो जाती है। उसने मुझसे पूछा गुरुजी मैं आलू स्टोरेज करना चाहता हूं, अभी सस्ता है, बाद में आलू महंगा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है करो। उसने 2 लाख रुपए के आलू स्टोरेज कर दिए। ज्यादा धनी भी नहीं था। आगे चलकर आलू का रेट और इतना कम हो गया, फसल इतनी ज्यादा हो गई कि आलू टके के मोल बिकने लगा। अब वो मुझे आकर बोलता था गुरुजी आलू का दाम नहीं उठ रहा है। मैं सोचा यार मैंने इसको कहा है स्टोरेज करना, थोड़ी कसक थी मेरे दिल में। मैं कहा थोड़ा रुको, धीरे धीरे और भी आलू का रेट कम हो गया। अब वो मुझे बोला गुरुजी आलू स्टोर में छोड़ देना पड़ेंगे, स्टोरों का ये नियम है। क्यों छोड़ देना है?
कि इनका किराया इतना चढ़ गया कि इसको बाजार में बेचूंगा तो इतना पैसा किराए का भी पूरा नहीं होगा। तो नियम है, अगर आज जो स्टोरेज किया अगर नहीं उठाया तो माल स्टोर वाले का हो जाता है। उसने छोड़ दिया। अब वो बात मेरे दिमाग में खटकती रही, लेकिन उसने भरोसा नहीं छोड़ा। 2-3 महीने बाद फिर आया, बोला गुरुजी बरसीन का बीज थोड़ा मैं पंजाब से इकट्ठा करूं, अभी सस्ता है वहाँ, यहाँ महंगा हो जाता है, 400 रुपये किलो हो जाता है, अभी वहाँ 70-80 रुपये किलो मिल रहा है। मैंने दिल में सोचा इसने पहले मुझसे आलू स्टोरेज के लिए कहा था, अब ये बरसीन का बीज कह रहा है, देखो इसकी आस्था है। मैं कहा खरीद लो। उसने बरसीन का बीज खरीद लिया। संयोग कैसा हुआ, 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वो मेरे पास आया। उसने मेरे पैर पर 50,000 रुपये रखे। ये आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है। 50,000 बहुत बड़ी पूंजी थी। जब मैं फौज में भर्ती हुआ था उस समय मेरी तनख्वाह थी सिर्फ 50 रुपये। अभी एक सिपाही 40,000 रुपये तनख्वाह लेता है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 600-700 गुना पे बढ़ गई। मैं बोला ये क्या है? बोला गुरुजी आप, मुझे पता था। बोला ये आपकी कृपा से हुआ। मुझे पता था जब आलू में मुझे घाटा हुआ तो आपके चेहरे पर मैंने शिकन देखी, परेशानी देखी। मैं जान गया अब कुछ ना कुछ मेरा लाभ होना है। आप चिंतित। गुरुजी 400 रुपये किलो ये बरसीन बिकी है मेरी, आपने डबल करके वापस दिया। वाह। नानक देव जी कहते हैं देंदा दे लेंदा थक जाए, तू देंदा नहीं थकता, युगा युग देता है दान। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नर्क में रखिए स्वर्ग की आस। इतना बड़ा महात्म है। साहब खुद कह रहे हैं गुरु रूप में आपका आया। क्षमा चाहूँगा आज मैं आपका 8 मिनट ज़्यादा टाइम लिया। कल पुनः भेंट होगी। साहेब।